सिद्ध स्थानों को देखने के लिए और सिद्ध ग्रंथ पुराणों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ दुर्गे। श्री दुर्गा सप्तशती श्री देव्य अथर्व शीर्षम। अथर्व वेद में देव्य अथर्व शीर्ष की बड़ी महिमा बताई गई है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र ही प्राप्त होती है। ओम। सभी देवता देवी के समीप गए और उनसे नम्रता से पूछने लगे कि हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा स्वरूप हूं। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूं। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूं। अवश्य जानने योग्य श्री ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूं। पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूं। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूं। वेद और अवेद मैं ही हूं। विद्या और अविद्या भी मैं हूं। अजा और अनजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूं। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूं। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूं। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्वनी कुमारों का भरण पोषण करती हूं। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूं। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादछेप करने वाले श्री विष्णु, श्री ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूं। देवों को उत्तम हवि पहुंचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूं। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञाहारों में अर्थात यजन करने योग्य देवों में मैं मुख्य हूं। मैं आत्म स्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूं। मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति का लाभ करता है। मां के
इतना कहने पर तब उन देवों ने कहा कि हे मां, हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को हम सदा नमस्कार करते हैं। गुण साम्यावस्था रूपणी मंगलमय देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जानने वाली हम दुर्गा देवी, हम आपकी शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया, उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव शक्ति, सरस्वती, ब्रह्म शक्ति, देव माता, अदिति और दक्ष कन्या, सती, पाप नाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी जी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है, वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम, योनि, कमला, वज्रपाणि, इंद्र, गुहा, वनमात्र शिवा, वायु, अभ्र, इंद्र, पुनः गुहा, सैकैलय, वर्ण और माया ह्रीम, यह सर्वात्मिका जगन्न माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। शिव शक्त्य भेद रूपा ब्रह्मा विष्णु, शिवात्मिका सरस्वती लक्ष्मी, गौरी रूपा अशुद्ध मिश्र शुद्धोपासनात्मिका समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्व तत्वात्मिका महात्रिपुर सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ, वाच्यार्थ, संप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडश कारणव ग्रंथ में बताए गए हैं।
इसी प्रकार वरीवस्यारहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार से अर्थात क्वचित स्वरूपोच्चार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जानबूझकर विशृंखल स्वरूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होगा कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। हे भगवती, तुम्हें नमस्कार है। हे माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वहीं ये अष्टवसु हैं, वहीं ये एकादश रुद्र हैं, वहीं ये द्वादश आदित्य हैं, वहीं ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देव हैं, वहीं ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वहीं ये सत्व, रज और तम हैं, वहीं ये ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र रूपिणी हैं, वहीं ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वहीं ये ग्रह, नक्षत्र और तारे हैं, वहीं पर ये कला, काष्ठादि काल रूपणी है। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश है तथा ईकार से युक्त वीति होत्र अग्नि रे सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निर्तिशयनानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा ज्ञान क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समर्षीभूत शिव शक्ति सपूर्ण है। वाणी ऐं माया ह्रीं ब्रह्मासु काम क्रीं, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त, चा सूर्य में, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण, उ और बिंदु
अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम टकार से, तीसरा डय वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा वायु ये, वहीं अधर अर्थात ऐम से युक्त यह और विच्चे, यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, हे चित्त स्वरूपणी महासरस्वती, हे सद्रूपणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे महासरस्वती, स्वरूपणी चंडिके, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। ए विद्यारूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कलम के मध्य में रहने वाली, प्रातः कालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, तीन नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी, मैं आपको भजता हूँ, मैं आपका ध्यान करता हूँ, मैं आपका सुमरन करता हूँ। आपको बारंबार मेरा नमस्कार है। हे महाभय का नाश करने वाली, हे महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति, तुम महादेवी को मैं बारंबार नमस्कार करता हूं। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिनका अंत नहीं मिलता इसलिए उन्हें अनंता कहते हैं, जिनका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए उन्हें अलक्ष्या कहते हैं, जिनका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए उन्हें अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र हैं इसलिए उन्हें एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई हैं इसलिए उन्हें नैका कहते हैं। वह इसलिए अज्ञा, अनंता, अलक्षा, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूला अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली श्री दुर्गा देवी को संसार से मैं डरा हुआ नमस्कार करता हूं। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करते हैं, उन्हें पांचों अथर्व शीर्षों का जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर
जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्कर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। जय मां दुर्गे।